अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही जाएगा आज। देखिए जब पता क्या है हाँ। दो लड़कियां आप बिठाएंगे ना तो ऐसे ही होगा। क्लैश तो आएगा फिर, मतलब वो चाहे सलाम में आए या अल्लाह हाफिज में आए। जी आज ईद का दिन है और बहुत मजा आ रहा है। वो आपने देख लिया कि शो का आगाज बहुत प्यारा हुआ है। हमें पता ही नहीं था किसने अस्सलाम वालेकुम बोला है, लेकिन फिर भी एक दफा फिर से हम दोनों की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक हो। आज हमारे शो में सिर्फ होस्ट्स ही हैं जो चंद सालों की मेहनत से यहाँ तक आए, लेकिन जो हमारे गेस्ट है ना वो सालों 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 की मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और इतने सीनियर, इतने महंगे, इतने प्यारे, इतने हीरे गेस्ट हमने आज अपने शो में बुलाए हैं। हमने सोचा कि हर कोई बंदा आके कहता है कि ईद बच्चों से होती है, बचपन में ईद होती है, लेकिन हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या ईद करना भूल जाते हैं लोग? नहीं, वाकई अक्सर हम यही बात सुनते हैं कि भाई ईद तो बचपन की थी, ईद तो बचपन की थी, लेकिन क्या थी बचपन की ईद और क्या है अब की ईद, इसमें फ़र्क हम जानेंगे अपने इन गेस्ट से। और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि ईद का ये दिन आपका बहुत ही खुशगवार गुजरे। इवन मुझे एक गाना याद आ गया, मेरी अम्मा अक्सर हमारी माओ के जो गाने होते हैं ना वो हमें फौरी तौर पे वो हजम नहीं होते, लेकिन आज मोमेंट में मुझे ऐसा याद आया गाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाना गा दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ अपने गेस्ट को भी तो लेके आए ना। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज सबसे पहले मौजूद हैं सामिया जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये लोगों को डरा देती हैं प्रेडिक्शंस देके। खुश भी तो कर ही देती होंगी ना। तो बिल्कुल पाकिस्तान के इतने अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे जो साल रह गया 2026, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने डरा दिया था कि बहुत अजीबोगरीब होने वाला, और बाकी स्टार्ट हो गया। और उसके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राना शहबाज असेंबली की भी रौनक है। आज हमारे शो में भी रौनकें लगाएंगे। इनके गुलाबी गुलाबी गालों का राज क्या है? यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मुझे पता है कि ये हफ्ता स्किन केयर के बाद यहाँ आई हैं, फिर भी गाल सांवले ही हैं हम सबके। इनके गुलाबी गाल, बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। और बहरहाल अब यहाँ पर भी उकाशा हमारे साथ नन अदर देन बहुत ही मशहूर, मारूफ मॉडल, एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट नॉट, जिया अली जी। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं इमरान हाशमी साहब जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जब भी इमरान का इंट्रोडक्शन करवाती ना, मैं साथ ये जरूर बोलती थी पाकिस्तान वाले इमरान हाशमी। ये ना इमरान हाशमी का नाम लेते ही लोग स्विच ऑफ करते हैं। और मैं जब भी अच्छा स्विच ऑफ नहीं करेंगे, कुछ और माइंड में जरूर आ जाएगा। वो नहीं आना चाहिए। तो सिंगर का तारुफ हुआ है तो मेरे जहन फिर से वो गाना आ गया जो अम्मा गाती है। अरे वाह, वो तो जरूर। तो वो तब तो नहीं हजम हुआ, लेकिन आज एंड टाइम पे मुझे याद आया। मैं सोची हमसे मिलके ही गाएं। सर आपको भी आता ही होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं उकाशा के इतने पुराने? चलो तो फिर आज ये कहते हैं, आज हमारे शो में 6 चांद लग चुके हैं। अरे वाह। तो गाना गाते हैं। गाना कुछ इस तरह है, चन चन दे सामने आई, मैंने भी सुना हुआ है। चन चन दे सामने आ गया, निमदवा तो सदके जावा, नियड़ियो निसुनियो ईद मुबारक, हीरो ईद मुबारक, ईद मुबारक। वाह लाला। शो का आगाज तो बहुत ही गरम सा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा खैर, आज उकाशा ईद का दिन है, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे पहला सवाल जिया जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आज आप घर में क्या पका के और खा के आई हैं? अरे वाह, पुलाव। और कौन सा? मटन का आए पुलाव, मेरी माँ का फेवरेट। मैं अपनी माँ की याद में हर ईद पे बनाती हूँ, तीनों दिन बनाती हूँ। तीनों दिन? यानी आंटी को बहुत पसंद था? मम्मी को बहुत पसंद था, और मुझे एक ही चीज अच्छी बनानी आती है, यखनी वाला पुलाव। वाह, उन्हीं से रेसिपी ली होगी? बस ये है कि अम्मी जब हयात थी तो मैं ज़्यादा किचन में उनके साथ हेल्प नहीं किया करती थी, लेकिन समहाउ देख देख के उनके हाथ का खा के तो मैंने टेस्ट डेवलप। और ये तो मैंने सुना है उकाशा कि माँ के हाथ का जायका बेटियों में आ ही जाता है एक्चुअली, अगर वो सुगड़ हो तो। हाँ, but once they start doing it, तो शादी के बाद ये एहसास हुआ जब मुझे मजा आता है अपने मियाँ के लिए खाना पकाने के लिए। तो अब मुझे पता चला ये वाकई है। अब मुझे पता चला कि हाँ वो चीज होती है। तो सामिया जी से पूछते हैं, सामिया जी आपने आज सुबह उठते कोई धमाका फोड़ा था लोगों पर या कुछ पकाया भी था? मुझे तो लग रहा है सुबह इन्होंने कलर मिक्सिंग पैलेट खोली होगी, इतना खूबसूरत सा कलर बना के लग रहा है कलर। हाँ, कि अगर आप लोग ना होते आज मेरी जिंदगी में तो ये रंग भी ना होता। अरे तुम्हें पता है ना, अम्मा के बाद मेरी पहली ईद है, तो वो एक वाहिद स्ट्रेंथ और सपोर्ट थी। तो आज शुक्र है आप लोगों ने बुला के तो मुझे वो लोनलीनेस का एहसास नहीं होने दिया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
कि जो है मुझे अकेला नहीं रहने दिया और मुझे बुला लिया आप लोगों ने। थैंक यू कि आप आए। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे मोमेंट में, ऐसे पॉइंट पे आके कि लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है सामिया जी की, जैसे हमारे यहाँ एक तो सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है ना कि नहीं अब आपकी एज ऐसी है, अब आपको ये कलर्स पहने चाहिए, लेकिन ये सदाबहार अपने आप को इतनी फ्रेश लगती है ना कि हम जैसी लड़कियां भी कहती हैं यार ये ज्यादा अच्छी लग रही है। एज इज जस्ट द नंबर बेटा। मैं आपसे बात सुनो, मैं अपनी दादी को लेके गई, उन्हीं की पोती हूँ मैं, दादी को लेके गई शॉपिंग कराने, तो वो बेचारा दादी को देख के रंग निकाल, तू पीछे हट, तू की बुढ़िया वाले रंग दिखाना है, तो मैं उन्हीं की पोती हूँ, मैंने नहीं बूढ़े होना, मैं बस होना चाहिए जवान उम्र चुकी है। So ये बहुत मैं समझती हूँ बात ऐसी है, अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं, आपको खुश रहना और खुश रखना आता है, so you must wear। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई उम्र देख के फैशन करो, ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर पाते हैं, जो अपनी उम्र में भी नहीं करते हो। और अभी आपने होता ही नहीं। अभी आपने एक फिक्रा बोला, दिल होना चाहिए जवां होना चाहिए रखा, ये ऐसे सेंटेंस सुन के ना फौरन सोसाइटी के मर्द जहन में आते हैं। और मर्दों से हमारे साथ एक मर्द बैठे हुए हैं, राना शहबाज साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, ईद पे बाद में आएंगे, ये गाल गुलाबी क्यों है? ये कोई टोटका बता दे, हमें भी बताएं ना, खुराक बताएं, कोई स्किन केयर बताएं। नहीं कोई नहीं, बस असल में मौसम का और खुराक का ताल्लुक होता है। तो गांव में क्योंकि मौसम जो है वो भी, और खुराक में मक्खन और दही और दूध, ये आम ज्यादा यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन तो गांव ये का सारा क्रेडिट नहीं है, गांव में मैंने बड़े पक्के रंग वाले लोग भी देखे हुए हैं, ऐसे ना कहीं गांव पे कुछ तो करते देखिए जी, होंगे। अमेरिका में जैसे गोरे हैं वैसे काले भी हैं, तो गांव में भी ऐसे हो सकते हैं। मतलब जेनेटिक्स, जीन्स है। हाँ जी जी। ये तो है, सबसे पहले तो यही होता है। और हमारे साथ एक मर्द नहीं, दूसरा मर्द भी मौजूद है, इमरान हाशमी साहब भी बैठे हैं। इमरान, आप बताएं, आपके ईद का दिन है, आपकी ईद के दिन की शुरुआत होती कैसे? शुरुआत तो नमाज से होती है, और उसके बाद जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है कि हमारे घर ईद के पहले दिन पाए बनते हैं, छोटे पाए बकरे के, तो अम्मी बनाती हैं। सो जिसने पाए खाने होते हैं वो ईद वाले दिन हमारे घर स्पेशली पाए खाने के लिए आता है। आप लोग भी आ सकते हैं, दूसरे दिन भी चलो दूसरे दिन भी आपको स्पेशल बना सकते हैं, लेकिन पहले दिन हमारे घर पाए होते हैं। तो अभी मैं पाए खा के यहाँ पे आया। अरे वाह वाह। ना मैं कैसे तू रजे हो गए तो तुसी अच्छा, ऐसे मुझे लगता है इसी वजह से ये लेट आया है कि पाए खाने के बाद कहने का था नान या कुलचों के साथ खा के। अच्छा, नान कुलचों के साथ, कुलचों के साथ तिल वाले। अच्छा शहबाज साहब, आप क्या खाते हैं? देखिए जी, मैं तो आज हमारे ना कचनार गोश्त पका हुआ मार देता है जालिमा, गल एक ही की थी। और उसके अलावा वो करेला और कीमा भरे हुए, वो जो सिंगर ते सिया तुसी कौन हो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ करेले को चेक कराओ, चेक मैंने मैंने सुना, आईडी कार्ड से मैंने एक चीज सुनी थी कि पीटीआई के हालात खराब ऐसे केड़ियां खुशियां चढ़ियां थानू, ਤੁਸੀਂ कचनार गोश्त पका रहे हो। सारा गुस्सा मेन्यू आप सुन ले। नहीं, सारा गुस्सा आगे मेन्यू है, ये सारा गुस्सा इत्थे कट रहे हैं। मेन्यू सुन ले। और देसी मुर्गा, ओए होए, और जैसे इन्होंने पाए बनाया है ना, वैसे शोरमे वाला मुर्गा है, देसी घी में बना। वो मतलब आपसे हम ईदी ना मांगे, आप लगाए हैं आज खाने पे लगाए हैं। अच्छा अब ये देखें, इस सारी चीजों से हम जो अखज़ करते हैं, इतना अच्छा खाने के बाद ही गाल टमाटर होते हैं। ये पहले ही बता दिया था, दूध क्यों मक्खन बनाइया। बिल्कुल। तो वेट तो गेन नहीं हुआ, ये भी राज है फिर। नहीं, वेट मेरा ना पहले ज्यादा था, मैंने कम किया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सामिया जी, आप बताइए, चूंकि आप माशाल्लाह अपने फैशन पे ऑन स्पॉट हैं, हर चीज एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आप ईद की तैयारी कैसे करते हैं? ईद की तैयारी ना, मतलब क्योंकि आपने तो बहुत स्पेशल होगा, आप नॉर्मली इतना खूबसूरत लगती हैं, तो ईद के लिए फिर क्या करते हैं? अगर आप लोग ना बुलाओ ना तो घर आके देखो, सिर्फ झब्बे सिलते हैं ईद के लिए। ईद के लिए झब्बे स्पेशल सिलते हैं, क्योंकि मुझे वो सबसे कंफर्टेबल ड्रेस लगता है, वो जो अरेबिक ड्रेस है। जी जी। तो मेरे घर में मैं सिर्फ झब्बों में पाई जाती हूँ, तो इसलिए जो है ना, ये आप लोग अगर ना प्यार करें तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। वो है ना, मैं कैमरे को डेडिकेट करती हूँ, औरतों को जिंदगी में है नहीं, तो सजना है मुझे सजना के लिए। तो मेरे सजना मेरे कैमरा है। हाय, कैमरा ही है। कैमरामैन अभी खुश हो यहाँ जाए, शुक्र आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जो अब सजना के लिए सजता है। अच्छा, हमारी जिया जी, ये तो है हमारी जिया जी है जो सजना के लिए सजती है। मेहंदी मैंने हाथ की ईद मेहंदी पे का रंग मेहंदी। वाह,
दोनों तरफ। अच्छा जिया जी, यार वो एक लाइन तो नहीं होनी हम गा सकते हैं। एक गाएंगे हम? बल्कि नहीं, हम इस मेहंदी मौके का पे- रंग भी कोई खास होता है कि कहीं पे हाँ, चढ़ता है नहीं कहीं पे चढ़ता है। मेरी सास मुझे बहुत ये प्यार मोहब्बत करती की है। अलामत तो नहीं है? सास और मियाँ बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए चढ़ता है। इसलिए मेहंदी चढ़ता का- है? हाँ। सिर्फ 5 मिनट में चढ़ा इतना रंग, वाओ। 5 वाह। मिनट। अच्छा जिया जी, तो बताइए ना, हाउ इज योर मैरिड लाइफ? अमेजिंग, बहुत मजे आ रहे हैं। इमरान दूर रहते हैं। फिर आपको क्यों मजे आ रहे हैं? पूरी बात सुनो, जब वो दूर रहते हैं तो आपको क्यों मजे आ रहे हैं? पूरी बात सुन मतलब हमारा इतना ट्रैवल रहता है, इमरान इतना ट्रैवल करते हैं, मैं पाकिस्तान भी रहती हूँ, उनके साथ ट्रैवल भी कर रही होती हूँ, और आगे बातें खत्म हो गई। आपने इतनी बड़ी बात तो पहले Thank you, हमें इतना fun moment देने के लिए। एनीवेज मैं ये शादी के बाद पंजाब एंजॉय कर रही हूँ। मैं पंजाब शिफ्ट हुई हूँ कराची से कुछ 30 साल के बाद। मैं यहाँ का वेदर एंजॉय कर रही हूँ, एक्सट्रीम ये तो गर्मी है, और ये तो एक्सट्रीम है। सर्दी। सर्दी। आई एम लविंग इट। मेरे भाई यहाँ पे हैं और पंजाबियों को देख रही हूँ कि ज़रा स्लीवलेस पहन लिया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता अच्छा जिया जी, वैसे तो ये है। जहाँ मैं कुछ इलाकों में ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें एंजॉय कर रही हूँ, बट आई लव आर ट्रेडिशनल इवेंट्स जैसे ईद आती हैं, शबरातें आती हैं, और वो पंजाब में जितना इस फेस्टिवल Celebrate किया जाता सेलिब्रेट है। किया जाता है, कराची में भी किया जाता है, बट पंजाब में रहने के अपने मज़े हैं। हाँ, तो वो आपने माना कि नहीं माना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं, मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮ ਗਏ? मैं आप लाहौर है ना, मैं बड़ी देर है गल कहती रही हाँ, लेकिन जदों दी मैं कराची गई हाँ, भाई कराची भी बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यार वाले, इतनी पूरा पाकिस्तान समाया हुआ है कराची में, और बड़े इखलाक वाले लोग हैं, सिंधी भी बड़े प्यार वाले लोग हैं, सीरियसली। अच्छा जिया जी ने भी ना फटाफट से कराची की तारीफ कर दी कि कहीं इनको भी सबा कमर जी की तरह ट्रोल ना करने लग जाए। अच्छा लेकिन नहीं, ये इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने कुछ ज्यादा मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी कि आपने 30 साल वहाँ गुजारे और लाहौर में भाई, ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट पे करना तो नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या क्यों लोग फर्क कर जाते हैं कि अच्छा नहीं लाहौर ऐसा है, ये मैं ये समझती क्यों नहीं हूँ सोचते कि हम पाकिस्तानी हैं? हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हम। मैं भी कहीं कहीं गई होंगी, लकीली उन दिनों सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और मैं शायद टोन अपनी नीचे रखती हूँ चीज़ों को लेके, कुछ स्टेटमेंट इस तरह नहीं देती। बीइंग ग्लोरी बस मुझे थोड़ा यही था कि यहाँ काम कम था इंडस्ट्री को लेके, और मैं सारी ज़िंदगी जो है, मैं बचपन से बाहर पली बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता था कि कराची में काम ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है एंड ऑल दैट, यू नो, लड़कियों के लिए स्पेशली। सो आई स्टार्ट इवन माई फिल्म का कैरियर भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया। आई बिलीव कि पाकिस्तान का पूरे जो हमारे भी हम बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन भी, कि आई लव माई कंट्री, और हमारा एक एक कस्बा, खिता, हमारी सारी जो पूरा पाकिस्तान फैला हुआ है, ये इतना प्यारा है और इतना डाइवर्स है, इतना इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इस पर इतना काम करने की ज़रूरत है, और हम सब मिल के हमें अपने मुल्क पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। साना जी की तरफ चलते हैं। ये बताइए कि आपके क्लाइंट्स ज़्यादा कहाँ होते हैं? कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहाँ पे? कभी जैसा उनका उकाशा फैशन मैंने सेंस है, मेरे ख्याल से पेशावर में नहीं, लेकिन लाहौर कराची में जरूर होते होंगे। काशा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं अपने हाथ में ना लाइन देखा करती थी, तो मैं हमने भी नहीं सोचा था कि आप माइक कितना नीचे रख के बात करेंगे। भूल गई यार। तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हाथ में ना एक लाइन थी इंटरनेशनल फेम की ना, तो मैं कहती थी मुझे कहाँ से मिल सकता है कि मैंने कहा शायद एक अंदर एक फैंटेसी है चैरिटी के काम करने की, तो शायद उसमें कोई रास्ता खुल जाएगा। तो लेकिन अल्लाह ताला का सद शुक्र है, अल्लाह मियाँ नवाजते रहें ऑल ओवर दी वर्ल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजर को जो है इस तरह एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। तो मैं कहूँ मतलब आपकी प्रेडिक्शंस भी तो एक्यूरेट होती है ना, ना मैं बहुत ये चीज ज्यादा मैटर करती है आपके काम जी में और अली अपनी अदाकारा बनते बनते तो मैं रह गई ना, चांस भी मिला बड़ा, लेकिन मैं घर वालों ने नहीं नहीं भाई, जाने हमें दिया। कंपटीशन नहीं देना, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा जी, मैं इधर थोड़ा सा चाहूँगा इनसे आपको पूछ ही लिया जाए। हमारे इस दफ़ा जो ईद है ना, मैंने देखा सुबह के टाइम लोगों को बड़ी फीकी ईद थी हमारे, क्योंकि जंग के हालात हैं, आपको पता है जिस तरह की ईद है, और 2 जंगें हमारे पूरा खिता इसमें आया हुआ है, बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग जो है पार्किंग यहाँ पर जहाज़ अपने खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर खड़े कर दें।
तो लेकिन हमारे गांव में एक देखा मैंने ईद वाले दिन, क्योंकि सैलाब के बाद ये पहली ईद थी, तो इस ईद में लोगों के चेहरों पर वो रौनक नहीं थी, उनके कपड़ों में वो झलक नहीं थी। तो जो थे ना जी, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने बच्चों को नए कपड़े और जूते नहीं दिलवा सके, और बड़ी मैं परेशान कुन ईद थी मेरे लिए। देखिए कौशा, एक तो आप लोग अच्छा कर रहे हो कि थोड़ा माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो।